यदि आपने पूरा अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया है, गवाह के झूठ को उजागर कर दिया है, अपने सत्य को स्थापित कर दिया है, लेकिन अंत में सारी बातें कोर्ट को समझाने में असफल हो गए हैं, तो सब किया कराया चौपट हो जाएगा और आपका केस खराब हो जाएगा। जीतने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुकदमे के अंत में यदि अपनी बात कोर्ट को नहीं समझा सके तो सब बेकार है। सारी बातें ठीक करने के बाद, गवाहों को जीतने के बाद जब जज को समझाने की बात आती है तो अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा किया जाता है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि चार्ज के बाद, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी के बाद और डिफेंस एविडेंस के भी बाद आप कोर्ट को यह समझाते हो कि प्रोसिक्यूशन का केस साबित नहीं होता है और आपके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। यह समझाना ही फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कहलाता है। सब कुछ सफलतापूर्वक करने के बाद भी कुछ लोग केस हार जाते हैं, क्योंकि उनके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में कमी रह जाती है। कोर्ट आपको सजा कर देता है और आपको सजा के खिलाफ अपील करके तब जाकर कहीं ऊपर वाली कोर्ट से इंसाफ मिल पाता है, और कारण कि आप अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करने में चूक गए थे। इसलिए फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर पूरा ध्यान दें, और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर पूरा ध्यान देने के, उन्हें बेहतरीन तरीके से करने के कुछ नियम हैं, जिनको आपने माना तो कठिनाई नहीं आएगी और नहीं माना तो कठिनाई निश्चित रूप से आएगी। नियम है, कोर्ट में रोज प्रयोग किए जाने वाले कानून पर ऐसी जानकारी जो लंबे अनुभव से प्राप्त होती है, उसे इस चैनल पर प्रस्तुत किया जाता है। हमारी मान्यता है कि झूठे आरोपों के खिलाफ आपका ज्ञान आपका हथियार है। इसे निरंतर बढ़ाया जाना चाहिए। सत्य को कोर्ट के सामने रिकॉर्ड पर लाने के वे तरीके जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, उन्हें हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचाया जा सके। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यह सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आप भी ज्ञान के इस प्रसार में हमारे भागीदार बने। आइए मिलकर झूठ को हरा दें। पहला नियम, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स शुड बी ऑलवेज रिटन। हमेशा लिखे हुए होने चाहिए। एक पूरे केस का सार, उसके तथ्य, उसका एविडेंस, उसके प्रेसिडेंट्स माने जो पुरानी नजीर हैं केसेस की, वे, उनकी स्पष्टता, उनकी सटीकता, ये सब आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में होना चाहिए। कुछ रह गया तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को अधूरा रह गया मानिएगा। अनेक एडवोकेट्स फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को इस तरह तैयार करते हैं जैसे कि वो खुद को संतुष्ट करना चाहते हो। यह समझ लीजिए कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को समझाने के लिए होता है। इसे एक लेक्चर की तरह से तैयार किया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में एक नए एडवोकेट को बताया कि कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कैसे किए जाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने एक उदाहरण देते हुए उस यंग एडवोकेट को समझाया कि केस के फैक्ट्स को एक कथाकार की तरह याद रखो। यह इस तरह से होना चाहिए जैसे आप हमें एक कहानी सुना रहे हो, और इसी तरह से इसको बांचा जाना चाहिए। जो इंग्लिश में कहा वो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जज के लिए होते हैं, आपके लिए नहीं होते। हर एक जज का अपना स्टाइल होता है। कोई पहले फैक्ट सुनता है, फिर एविडेंस और अंत में लॉ पॉइंट सुनता है। कुछ जज शुरू से ही कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंट सुनना पसंद करते हैं। ध्यान यह रखना है कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स जज की पसंद से हों, उनकी सुगमता के लिए हों। यहाँ नए एडवोकेट्स को या तो 1-2 दिन उन जज साहब की कोर्ट में बैठकर उनके तौर तरीकों को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, या फिर अपने सीनियर से उस बाबत राय ले लेनी चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है ब्लूमिंग फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। जब फूल खिलता है तो उसे ब्लूमिंग कहते हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स को फूल की तरह खिलते हुए होना चाहिए। यह तरीका लगभग सभी जजेस को सुहाता हुआ देखा गया है। इसमें पहले आप कली के स्थान पर एक बहुत छोटी सी रूपरेखा कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हो, उसके बाद उसको विस्तार देते हो। उस आर्ग्यूमेंट की एक एक पंखुड़ी को, केस के एक एक एस्पेक्ट को पंखुड़ी की तरह खोलते हुए चले जाते हो, और वो अंत में जाकर पूरा एक सजा हुआ फूल बन जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कली के रूप में सबसे प्रिसाइज आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने कर सकते हो, सर मेरे खिलाफ रेप का आरोप है, प्रोसिक्यूशन ने मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूट्रिक्स के बयान, CDR
माने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स तथा व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा केस को साबित करने की कोशिश की है। मैंने मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, सीडीआर लोकेशंस और फोटोग्राफ्स की सहायता से न केवल प्रोसिक्यूशन एविडेंस को नाकाम किया है बल्कि अपने डिफेंस विटनेसेस की सहायता से यह भी दिखाया है कि मैं तो उस दिन शहर में ही नहीं था। यह भाग आपके फूल रूपी फाइनल आर्गुमेंट्स की कली वाला भाग है। उसके बाद इस कली की एक एक पंखुड़ी को हमें खिलाना शुरू करना है ताकि यह एक सुंदर फूल बन जाए। आइए आप बोलेंगे, सर काइंडली नाउ परमिट मी टू शो द डिटेल्स ऑफ माई आर्ग्यूमेंट्स वन बाय वन। द फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स। प्रोसिक्यूट्रिक्स ने केस के हर स्टेज पर केस की मेरिट को बढ़ाकर बताने की कोशिश की है। फिर आप इसका एविडेंस पढ़ना शुरू करेंगे। इसकी मूल शिकायत डेटेड 24/12/2020 एग्जिबिट PW1/C पर गौर किया जाए माय लॉर्ड। इसी शिकायत पर FIR डेटेड 7 मई 2021 एग्जिबिट PW1/D दर्ज की गई थी। इस मूल शिकायत के पॉइंट A to A' पर इसने आरोपी के खिलाफ 12/8/2021 को रेप करने का आरोप लगाया है। कोई टाइम इसमें नहीं बताया गया है। FIR के अगले दिन 25/12/2020 को वह सरकारी हॉस्पिटल में गई थी। वहां भी डॉक्टर के सामने इसने उसी आरोप का जिक्र किया है, कुछ भी नई बात नहीं बताई है। 26/12/2020 को वह ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान अंडर सेक्शन 164 CRPC दर्ज करवाने के लिए गई थी और यह बयान एग्जिबिट PW1/E है। इस 164 वाले बयान के पॉइंट A to A' पर इसने कहा है कि आरोपी ने मेरे साथ 12/8/2021 को रेप किया था और यह उसके बाद भी करता रहा। इसने देखिए यहाँ आरोप को बढ़ा दिया है। इसने उसके लिए कोई डे, डेट एंड टाइम नहीं बताया है। अंत में इसने 17/4/2022 को इस ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है और इस बयान के पॉइंट A to A' पर कहा है कि आरोपी ने मेरे साथ 12/8/2021 को दिन में 2 बजे रेप किया था। उसने कहा आरोपी मेरे साथ अननेचुरल सेक्स भी करता था और ऐसा इसने 12/8/2021 को भी किया था। अब आप कोर्ट से कहेंगे, सर प्रोसिक्यूट्रिक्स द्वारा इस ऑनरेबल कोर्ट के सामने पॉइंट A to A' पर कही गई बात झूठी है। इसने क्रॉस एग्जामिनेशन के पेज 8 के ऊपर देखिए, ऊपर से तीसरी लाइन में स्वीकार किया है कि यह अननेचुरल सेक्स वाली बात ना तो इसने FIR में बताई थी, ना ही इसने बयान अंडर सेक्शन 164 CRPC में बताई थी, ना डॉक्टर को बताई थी और ना IO को बताई थी। इसने क्रॉस एग्जामिनेशन में स्वीकार किया है कि यह बात पहली बार कोर्ट के सामने कही थी। सर प्रोसिक्यूट्रिक्स को पॉइंट B to B' पर इस बाबत कन्फ्रंट भी किया गया था, जहां यह कहती थी कि अननेचुरल सेक्स वाली बात शुरू से ही बता दी गई थी। इस पॉइंट पर यह प्रोसिक्यूट्रिक्स एक झूठी और अविश्वसनीय गवाह है। इसकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। तो यह आपकी पहली पंखुड़ी को आपने खिला दिया है कि यह गवाह जो है अविश्वसनीय है और बातों को यकीन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आप दूसरा उदाहरण लेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे। आप देखेंगे कि गवाह का झूठापन कोर्ट के सामने उजागर करना पड़ता है। जो गवाह हर बिंदु पर अपना सच बदलता है, जैसे इस प्रोसिक्यूट्रिक्स ने बदला है। चौथा पॉइंट है एंश्योर ब्लूमिंग ऑफ ईच पेटल। हर पंखुड़ी को खिला देने की कोशिश कीजिए, हर पंखुड़ी को खिला दीजिए। इस तरह प्रत्येक आर्ग्यूमेंट को एक एक करके लें और उसे फूल की तरह खिला दें। प्रत्येक आर्ग्यूमेंट को नंबर देकर पूरा करें। पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट, तीसरा आर्ग्यूमेंट और आगे बढ़ते चले जाए 9वां 10वां आर्ग्यूमेंट। नंबर देने से आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट छूटता नहीं है। आपको और कोर्ट को पता रहता है कि कितने पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट कर लिया गया है और कितने पॉइंट पर अभी किया जाना है। 5वां पॉइंट, क्लोज फाइनल आर्ग्यूमेंट्स लाइक ए फ्लावर। उसे भी फूल की तरह ही समाप्त कीजिए। सौंदर्य कभी भी अनवरत नहीं होता, वह उदय होता है, विकसित होता है और फिर शांत हो जाता है। यही आपके कोर्ट के फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में होना चाहिए। जैसे आपने छोटी सी शुरुआत करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को फूल की तरह खिलाया, उसी तरह फूल की पंखुड़ियों को एक एक करके समेटना शुरू करें। जो जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं उन्हें एक एक करके समेटना शुरू करें। कोई भी आर्ग्यूमेंट अधूरा ना रहे, कुछ भी छूटे नहीं। और अंत में छठी बात, फिनिशिंग लाइन। हर केस में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स खत्म करते समय कोर्ट को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपकी बात को ध्यान से सुना और विनम्रता से पूछे
पूछें कि माय लॉर्ड, क्या कोई ऐसा और पॉइंट है जिस पर मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी बात को स्पष्ट कर सकूं। यदि कोई पॉइंट शेष ना हो तो धन्यवाद देकर फाइनल आर्गुमेंट्स को बंद कर दें। लेकिन कई बार यह संभव नहीं होता कि एक ही डेट पर फाइनल आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो जाएं। अनेक बार अनेक तारीखें लग जाती हैं और वह आमतौर से फाइनल आर्गुमेंट्स के तीसरे चरण में यानी कि ब्रूविंग फाइनल आर्गुमेंट्स के दौरान लगती हैं, जब आपको अनेक बिंदुओं पर फाइनल आर्गुमेंट्स करने होते हैं। अब अंत में आप अपना वही नियमित प्रश्न पूछेंगे कि जब आपके केस में ऐसी जरूरत होगी तो कौन फाइनल आर्गुमेंट तैयार करके आपको देगा। हम है ना, हम तैयार करेंगे आपके लिए ऐसे ही फाइनल आर्गुमेंट्स। हर एक पॉइंट पर, हर एक विन्यास पर, हर एक प्रेसिडेंट पर हम आपको सपोर्ट देंगे। आप उसके द्वारा अपने केस को जीत पाएंगे और विजय यात्रा के साथ घर की ओर रवाना होंगे। हमने इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है और उसका विकास किया है। हम दिल्ली के अपने ऑफिस से आपकी ये सब कानूनी समस्याएं हल कर सकते हैं जो आपके पास स्थित कोई एडवोकेट करते हैं। हम आपको कानूनी विसंगतियों और सूचना के अभाव से भी बचाते हैं और पूरी बात आपके सामने स्पष्ट करते हैं, जो कि आपके निकट के एडवोकेट शायद नहीं कर पाते हैं। हमने भारत के कोने कोने से एडवोकेट्स को अपने साथ जोड़ा है, उनको कानूनी समस्याओं के हल और जरूरी लीगल सपोर्ट भी अपने पास से भेजा है। यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए दिल्ली से ही क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके उनके जीतने की राह को आसान बनाया है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर सभी जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं और झूठे आरोपों से बचने के रास्ते तलाश कर सकते हैं। झूठे आरोपों में चाहे वे शादी के झूठे आरोप हों या रेप और छेड़छाड़ के आरोप हों, उन्होंने बहुत निर्दोष लोगों के जीवन नष्ट किए हैं। हमारा संघर्ष इन्हीं फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस के खिलाफ है। अब हम नए एडवोकेट्स की एक समर्पित टीम खड़ी करना चाहते हैं जो यंग एडवोकेट्स दिल्ली की अदालतों में काम करते हों या कर सकते हों या करना चाहते हों, वे हमें अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। हम उनको शॉर्टलिस्ट करके दिल्ली की अदालतों में केस को पेश करने के लिए चुन सकते हैं और अपने केसेस में उनको भेज सकते हैं। रिज्यूमे भेजने के लिए हमारा ईमेल है jobsinils@gmail.com, जो सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।